नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है राम प्रसाद की। वो योद्धा जिसने सर नहीं झुकाया। इनका सफर लगभग 50 से 60 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। पहले हाथियों की लगभग 350 से ज्यादा प्रजातियां हुआ करती थीं, लेकिन बदलते मौसम और शिकार की वजह से आज सिर्फ 3 मुख्य प्रजातियां ही बची हैं। हाथी दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं। इनकी चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी हो सकती है, लेकिन ये बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती है। मादा हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है, जो सभी स्तन्यधारियों यानी मैमल्स में सबसे लंबा है। ये दुनिया के सबसे भारी हाथी होते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट। ये दुनिया के सबसे भारी हाथी होते हैं। एक वयस्क यानी अडल्ट नर का वजन 6000 केजी से 7000 केजी यानी 6 से 7 टन तक हो सकता है। एशियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। इनका वजन अफ्रीकन हाथियों से थोड़ा कम होता है। एक अडल्ट नर का वजन लगभग 3000 केजी से 5000 केजी यानी 3 से 5 टन तक होता है। बचपन का वजन। जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है, तब भी उसका वजन लगभग 100 केजी से 120 केजी के बीच होता है। जंगलों में एक स्वस्थ हाथी मुख्य रूप से 60 से 70 साल तक जीता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला हाथी लिन वोंग था, जो ताइवान के एक जू में था और 86 साल की उम्र में उसकी मौत हुई। भारत के केरल में दक्षायनी नाम की एक हथनी थी, जिसे गजा मुथस्सी यानी ग्रैंड मदर ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता था। वो लगभग 88 साल तक जिंदा रही। हाथियों का दिल यानी हार्ट 1 मिनट में सिर्फ 25 से 30 बार धड़कता है, जबकि इंसान का 72 बार। लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि उसका वजन ही लगभग 12 से 20 किलो तक हो सकता है। पहले के जमाने में हाथी आज के टैंक्स की तरह काम करते थे। राजा महाराजा हाथियों को सेना की सबसे अगली कतार यानी फ्रंट लाइन में रखते थे। इनका मुख्य काम था, हजारों किलो वजन वाले हाथी एक साथ दौड़ते थे तो दुश्मन की पैदल सेना बिखर जाती थी। जो सैनिक पहली बार हाथी देखते थे, वो उनकी विशालकाय देह और दहाड़ से ही डरकर भाग जाते थे। हाथी के ऊपर एक हौदा यानी एक तरह का वुडन बॉक्स रखा जाता था, जहां से तीरंदाज आसानी से दुश्मन पर निशाना लगा सकते थे। कार्थिज के महान सेनापति हैनिबल ने रोम पर हमला करने के लिए एक नामुमकिन काम किया। वो लगभग 37 अफ्रीकन हाथियों को लेकर बर्फ से ढके एल्प्स पहाड़ों को पार कर गए। ये इतिहास की सबसे खतरनाक फौजी चढ़ाई मानी जाती है। हालांकि बहुत से हाथी ठंड से मर गए, लेकिन जो बचे उन्होंने रोम में दहशत फैला दी थी। युद्ध से पहले हाथियों को गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें कभी कभी शराब यानी राइस वाइन पिलाई जाती थी, ताकि वो बिना डरे दुश्मन पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पास एक बहुत ही विश्वासपात्र और बहादुर हाथी भी था, जिसका नाम था रामप्रसाद। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में रामप्रसाद ने मुगलों की सेना में तबाही मचा दी थी। कहा जाता है कि उसने अकेले ही मुगल सेना के कई हाथियों को मार गिराया था। रामप्रसाद इतना खतरनाक था कि उसने अकबर के 2 सबसे बड़े हाथियों गजमुक्ता और गजराज का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब रामप्रसाद के महावत को तीर लग गया और वो शहीद हो गए, तब मुगल सेना ने घेरा डालकर 7-8 हाथियों की मदद से रामप्रसाद को बंदी बना लिया। अकबर रामप्रसाद की ताकत और समझदारी से इतना प्रभावित था कि वो उसे हर हाल में अपने साथ ले जाना चाहता था। अकबर ने रामप्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। रामप्रसाद अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार था कि मुगलों की कैद में उसने 18 दिनों तक ना कुछ खाया न ही पानी पिया। अकबर ने उसे बहलाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उस स्वाभिमानी हाथी ने दुश्मन का दिया हुआ अन्न जल स्वीकार नहीं किया और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। रामप्रसाद की मौत पर अकबर ने कहा था, जिस राणा के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, उस राणा को मैं कैसे झुका पाऊंगा। सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, भारत के इतिहास में और भी कई हाथी मशहूर रहे हैं। ऐरावत, भगवान इंद्र, देवों का राजा हाथी जिसके पास 7 सूंड है। अश्वत्थामा, महाभारत, अवांछित रूप से युद्ध का रुख बदलने वाला हाथी। गजेंद्र, श्रीमद् भागवत, गजेंद्र मोक्ष की कथा में विष्णु जी ने इसे बचाया था। भगवान गणेश का स्वरूप है। आपने देखा होगा कि कई मंदिरों जैसे एलोरा के कैलाश मंदिर के निचले हिस्से में हाथियों की लंबी कतार तराशी गई है। ये इस बात का संकेत है कि पूरा मंदिर हाथियों की पीठ पर टिका है। आर्किटेक्चर में एक शब्द है गजपृष्ठा, यानी हाथी की पीठ जैसा आकार, जिसे इंजीनियरिंग में मजबूती का प्रतीक माना जाता है। हाथी सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स थे। उनके बल और बुद्धि के बिना भारत की विशाल विरासत ऐसी नहीं दिखती जैसी आज है। व्रततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश, जय हिंद, जय भारत।